प्रणाम। मैं फिर से आ गई आप सभी से मिलने। आप सबको अगर मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कमेंट करने से मुझे आप सबके थॉट्स भी पता चलते हैं और मैं आपकी एनर्जी भी पिक कर पाती हूँ। जब तक हम और आप कनेक्टेड नहीं होंगे, हमारी ब्लेसिंग्स आप तक कैसे पहुँचेगी और आपकी एनर्जी भी मेरे तक कैसे आएगी। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कनेक्टेड होना। आप जब तक किसी से कनेक्टेड नहीं हो पाते हो, कुछ भी ढंग से काम नहीं करता। तो आज का वीडियो मैं एक ऐसे टॉपिक पर बना रही हूँ जिस पर कि हम बोल नहीं पाते हैं, हमारी जुबान बंद हो जाती है। कारण बस वही माया का संसार है जिसमें हम फंसे पड़े हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग रिलेशन में आते हैं, किसी तरह के भी रिश्ते में, तो बराबर से अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है तो एक हिस्सा, मतलब जब दो लोग कनेक्टेड होते हैं तो दो पार्ट हुआ ना, ये दोनों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। तो मान लो कि अगर मेरा ये हाथ लगातार काम कर रहा है इसके लिए और ये जो है ये चुपचाप बस आनंद ले रहा है सभी चीज़ों का, तो देने वाला देता तो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ टूटने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि इस रिश्ते में बस मेरा ही काम रह गया है, सारा नर्चर करने वाला पार्ट मेरा ही है, मुझे ही देना है, अगले को बस लेना है। वो कभी मेरे लिए कोई स्टेप नहीं लेगा, मेरे लिए कुछ भी नहीं करेगा, बस उसको मेरे से चाहिए। जब दो लोगों की शादी होती है या दो लोगों में प्रेम होता है तो एक हिस्सा जो है, मतलब एक इंसान जो है वो बहुत सैक्रिफाइस करता है दूसरे इंसान को संतुष्ट करने के लिए या खुश करने के लिए। शुरुआती दौर में तो वो सच में अनकंडीशनल लव ही प्रोवाइड करता है, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा महसूस होने लगता है उस इंसान को कि इस रिश्ते में सारा एफर्ट मेरा ही लगाया हुआ है, एक तरफा ही मैं किए जा रहा हूँ या मैं करती जा रही हूँ। दूसरे साइड से इस रिश्ते में कोई खास वो नहीं है, तो वो रिश्ता तब तक चलता जाता है जब तक कि आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जिस दिन आप एक एनर्जी लेने की उम्मीद करने लगते हैं, जैसे प्रेम की भी चाहत तो एक चाहत ही है। सभी पैसों के पीछे तो पागल होते नहीं हैं। कई लोग बड़े इमोशनल होते हैं और उन्हें बस अपने लिए थोड़ा सा प्यार या केयर, ऐसी चीज चाहिए होती है। अगला उसके इस थॉट को नहीं समझ पाता है, उसके अनकंडीशनल लव को वो अपनी खासियत मानने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं स्पेशल हूँ, इसलिए ये इंसान मेरे लिए बार बार कर रहा है, ये क्योंकि मैं खास हूँ। उसके अहंकार में दिनों दिन काफ़ी बढ़ोतरी होती चली जाती है और वो सोचता है कि वो इन सब चीज़ों को डिज़र्व करता है, ना कि अगले की कोई खासियत है। जबकि वास्तविकता ये होती है कि अगला अंदर से
थोड़ा इमोशनल प्राणी होता है। वो लोगों को प्रेम करना जानता है, लोगों को देना जानता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से एक प्योर सोल है या एक भला इंसान है। उसकी इस आदत को लोग उसकी कमजोरी सोचते हैं और दबाव डालना शुरू कर देते हैं मानसिक रूप से। मतलब उसको एक तरह से ऐसा सोचने लगते हैं कि ये कहाँ जाएगा, ये तो मुझसे बड़ा प्यार करता है, या मेरे प्रति बहुत आसक्त है, या मेरे जो भी उसके अंदर आता है, तो ये इंसान मुझे छोड़कर कहीं जाने ही वाला नहीं है, मैं जब चाहूँ इसे दबोच लूँगा। मतलब ये मेरे कंट्रोल में है। और वो लोग बड़े कंट्रोलिंग होते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा फेंक देंगे, जब भी अगला कंप्लेन करेगा कि आप मेरा केयर नहीं कर रहे हो, या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम्हारे अंदर मैं वो चीज़ नहीं पाता हूँ या नहीं पाती हूँ, तो वो बस एक छोटा सा टुकड़ा उसको हंसे रहने के लिए फेंक देगा, थोड़ा दिखावा कर देगा कि नहीं नहीं मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ या तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। ऐसा वो करते 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 उसके अहंकार की तो पुष्टि होती जाती है, लेकिन जो दूसरा इंसान है वो कहीं ना कहीं टूटने और बिखरने लगता है। तो मैं बात उन लोगों की नहीं कर रही हूँ जो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। वो तो भले हैं, प्योर हैं, उनका कुछ होना नहीं, यकीन मानो उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। कुछ समय तक वो उन चीज़ों से फाइट करेंगे, अपने अंदर सारे सिचुएशंस को सॉल्व कर लेंगे। अब मैं बात करती हूँ उस इंसान की जो इस्तेमाल करते हैं प्यार के नाम पर, रिश्तों के नाम पर। तुम क्या सोचते हो? तुम ऐसा क्यों सोच लेते हो कि तुम इतने चालाक हो कि तुम हर किसी का इस्तेमाल कर लोगे और जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे? तुम्हारी बारी सुनिश्चित आनी है। तुम इतने अंधेरों से गिर जाओगे, चारों तरफ से अंधकार होगा तुम्हारे जीवन में, कि उसी एक छोटे से प्रकाश के लिए तुम तरसा करोगे। वही अदना सा इंसान जो तुम्हारे लिए कभी बेशर्त हर कुछ किए चला जा रहा था, वो तुम्हें पल पल याद आएगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अनकंडीशनल लव नहीं आएगा। तुम्हारी चालाकियाँ ज़्यादा दिन काम नहीं आने वाली। कोशिश करो और इस्तेमाल करने की लोगों को। क्या कमा लोगे? पैसे, घर, क्या क्या ही मिल जाएगा? ये सब तो यहीं नष्ट हो जाना है ना। वो तो बाकी लोगों के भी पास है जो तुम्हारी तरह चोर नहीं है, किसी का लेकर नहीं भागते, उनके पास भी सब कुछ है ना। तुम जो इस डाल से उस डाल पर फुदक रहे हो पूरी जिंदगी, तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है? एक बार झांक लो अपने अंदर, उतरो ना। हिम्मत है तुम्हारी, उतर के देखो अपने अंदर। तुम्हें खुद से ही घृणा हो जाएगी, तुम खुद पे ही शर्म करोगे, तुम खुद की ही नज़र में इतने गिर जाओगे ना कि तुम अपने साथ नहीं बैठ पाओगे। अपने साथ बैठना तुम्हें समझ ही कहाँ आता है, नहीं आएगा। खुद के साथ वही लोग बैठ पाते हैं जो अंदर से प्योर होते, क्योंकि उनको अपने अंदर जाने में
प्रॉब्लम नहीं होती है ना। वो अपनी गंदगी भी देखते हैं ना तो तत्काल सीखते हैं और सीख कर सोचते हैं मुझे ये दोबारा नहीं करना है, मुझे अपग्रेड होना है। एक दिन मैंने बात किया था ना, 7 चक्र ऊपर है तो 7 चक्र नीचे है। तुम कितने नीचे गिरते चले जाओगे, देखो अपने आप को। आज का वीडियो तुम लोगों के लिए जो हमेशा दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, सताते हैं, टॉर्चर करते हैं। मैं कई बार ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो दूसरों के द्वारा बुरी तरह सताए जाते हैं। उनके आँखों से लगातार आंसू निकलते हैं। तुम क्या सोचते हो वो बद्दुआ नहीं भी देगा ना, तो उसके रोम रोम से जो बद्दुआएं निकलती हैं ना, वो तुम तक पहुँचेगी। बार बार मैं बताती हूँ, सारा एनर्जी का खेल है। एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। जिस दिन कर्मा तुम्हारे वसूल होने लगेंगे ना, सारी हेकड़ी और सारा पैतरा तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा। तुम्हारी सारी चालाकियां और सारे जाल सिर्फ तुम्हारे आसपास होंगे। अब मैं आती हूँ अपने प्यारे प्यारे सोल फैमिली की तरफ। अगर आप अच्छे इंसान हो, प्योर सोल हो, भले हो, मत रो, मत घबराओ। बस तुम अपने अंदर की निगेटिविटी को समझ के उसको हटा दो, रिमूव करो। आप अपग्रेड होते चले जाओगे। कुछ भी टिकाऊ और परमानेंट तो है ही नहीं ना। तो जो जा रहे हैं उनको, बुरे लोगों को बड़े प्यार से, आराम से टाटा बाय बाय कर दिया करो। कोई रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी बेवजह कोई तुम्हें सताए ना, मुस्कुरा के स्वीकार कर लो। वक्त जो है ना, काल चक्र, वो घूमता है और वो सभी के कर्मों का हिसाब किताब रखता है। जिन लोगों को कर्मा से डर नहीं लगता, अच्छे कर्मा भी होते हैं, बुरे कर्मा भी होते हैं, और दोनों ही इस ब्रह्मांड के द्वारा लौटाए जाते हैं। आज का वीडियो आप ज़रूर शेयर करो। खास तौर पे ऐसे लोगों को ज़रूर भेजो जहाँ तक ये पहुँच जाना चाहिए। और जो कमज़ोर लोग हैं, डर जाते हैं, इन खतरनाक लोगों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो भगवान नहीं है हमारे। ठीक है, आज वो मेरे लिए तय करते हैं कि वो मुझे रुलाएंगे या मुझे दंड देंगे या मुझे परेशान करेंगे। इंतज़ार करो वक्त का, विश्वास करो उस परमात्मा पर। प्रणाम। बस इतना ही आज के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को तो एकदम धमाल मचा के शेयर कर दो। प्रणाम।